णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि हमारे दुखों का भाव कैसे हो, क्योंकि जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। तो गुरु ने कहा कि तुम जो हो उस अपनी सत्ता को अपने रूप अनुभव कर लो तो दुखों का अभी अंत हो जाए। क्योंकि जब पर सत्ता को अपने रूप अनुभव करते हैं तो हमारे दुखों का प्रारंभ होता है, और जब अपना अपने रूप अनुभव करते हैं तो हमारे दुखों का अंत प्रारंभ हो जाता है। हम आज वर्तमान में दुखी हैं। उस दुख का अगर मूल कारण देखा जाए तो हम अपने को शरीर रूप अनुभव कर रहे हैं। शरीर के संबंधियों को अपने संबंधी मान रहे हैं। शरीर के लिए जो अनुकूल सामग्री है उसे अपने लिए इष्ट मान रहे हैं। शरीर के लिए जो प्रतिकूल सामग्री है उसे हम अनिष्ट मान रहे हैं। तो मूल की भूल जब तक दूर नहीं होगी, जब तक हम जड़ को नहीं सींचेंगे, तब तक वृक्ष फलने वाला नहीं है। माने सम्यक्त मूल है। सुखी होने का मूल क्या है? सम्यक दर्शन। और दुख का मूल है मिथ्या दर्शन। तो सही मान्यता बाल पोथी में बच्चों को पढ़ाते हैं। सम्यक दर्शन माने क्या? तो कहते हैं सच्ची समझ। क्या? सच्ची समझ। आग लगी, धू धू करके घर जल रहा है, मालिक उसका छाती पीट के रो रहा है। बच्चा आया, पिताजी अपन ने तो उसको बेच दिया। अब क्या हुआ? उसके दुख दूर हो गया। अब शांति से बैठा हुआ देख रहा है। कदाचित दूसरे का घर समझ के आग भी बुझाए, आग भी बुझाए, प्रयत्न भी करे, सब कुछ करे, उसके बाद भी कष्ट कितना है? नहीं के बराबर नहीं है ही नहीं कष्ट। छोटा बच्चा आया कि पिताजी वो तो अपन ने जो बेचा था ना एग्रीमेंट, वो कैंसिल हो गया। अब फिर वो छाती पीट के रोने लगा। तो समस्या हमें बाहर में घर जल रहा है कि शरीर जल रहा है, समस्या इससे नहीं है। समस्या है अपनेपन की। क्या की है?
और वो अपनापन कैसे मिटे, पर में अपनापन कैसे मिटे और अपने में अपनापन कैसे आए, यह हम यहाँ पे सुखी होने की विधि के माध्यम से देख रहे थे। 37 नंबर पेज पे आत्म अनुभव जीव का अपना चुनाव, इस पे रख लो। इस पे जैसा कि ऊपर विचार कर आए हैं, इस जीव की जानन शक्ति निरंतर पर में लगी है। जानन शक्ति माने अपना काम है जानना, तो यह पर को जानने में ही लगा है। मैं इसको जान लूँ, उसको जान लूँ, उसको जान लूँ। शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों की ओर केंद्रित है। शरीर और संयोगों के ओर ही हमारी जो जानन शक्ति है वह लगी हुई है। यह जीव अपने को शरीर रूप देखता है, शरीर के स्तर पर खड़ा होता है तो पाता है कि स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि, शैक्षिक उपाधि, धन, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री पुत्रादि परिजन, कुटुंब, समाज, राष्ट्र आदि ये सब मेरे हैं, ये ही मैं हूँ। किस स्तर पे खड़ा होता है? शरीर के स्तर पे जब अपने को मानता है तो स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, परिवार, मकान, सोना, चांदी, राष्ट्र आदि सब अपने दिखाई देते हैं। इनके अभाव में अपना अभाव व इनके होने से अपना होना। शरीर है तो हम हैं, पुत्र है तो हम हैं, धन है तो हम हैं, मकान है तो हम हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर लुट जाए व्यक्ति तो हर्ट फील हो जाता है। नोटबंदी जब हुई तो कई लोगों का हर्ट फील हो गया। काहे के लिए हो गया? क्योंकि धन को 11वां प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? 11वां। आपको नहीं पता? नहीं पता है? 10 की तो बाद में बताएं, हम पहले 11वें की बता देना। धन को 11वां प्राण, जैसे कोई डाकू आए और कनपट्टी पे पिस्टल रखे, दो पैसे दो, तो तुम क्या करोगे? तो 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो पैसा दे देंगे और दूसरे जान दे देंगे। पैसा ज़्यादा प्रिय होगा तो जान लेकिन समझ में नहीं आती, व्यक्ति को समझ में नहीं आती। अब वो पैसा चलो जाए ना चलो जाए बात, पहले तो वो जूझेगा उससे। हमारे साथ हुआ एक बार, हम मऊरानीपुर से आ रहे थे माल खरीद के, रात का टाइम था, टैक्सी से आ रहे थे। 2 लोग चढ़ गए स्टेशन पे, टैक्सी में बैठ गए माने, और बरसात का टाइम था, रात माल रखो तो ही। सो बस रास्ता में रोकी टैक्सी वाले को, रुकवाओ, और उतार के कनपट्टी पे पिस्टल रख दी। तब ने कि भैया ले जा जो चाहिए है तेरे को। तो पैसा जो थे ले गए, माल का उठा के ले जाते अब 2 चीज़ें थी, एक तो हम उसे जूझ जाते कि नहीं नहीं हम नहीं ले जाने देंगे, तो जान जाती और माल जाता, जान माल दोनों को नुकसान हो जाता। तो बात यह है कि धन को भी प्राण कहते हैं। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और स्वाच्छोश्वास, जी व्यवहार से 10 प्राणों से जीव जीता है। धन को भी प्राण कहते हैं क्योंकि हमारे प्राण उस धन में बसे हुए हैं। आपने देखा होगा घर में सोना वगैरह के हड़े गड़े रहते हैं। पहले ज़माने में क्या कहते, स्वर्ण मुद्राएं, सोना चांदी आदमी हड़ों में रख के ज़मीन में गाड़ देता था। जैसे सीढ़ियाँ हैं उनके नीचे क्या है, इस तरीके के तल घर बना के रख देता था, सुरक्षा की दृष्टि से कि चोर डाकू न ले जाता। ऐसे ही हमारे घर में जैसे ही कोई आते हैं जानकार, तो वो कहते हैं कि फला फला जगह तुम्हारे यहाँ भरे रखे हैं, 2 भरे हुए है,
हमने कि भैया हमें नहीं चाहिए, रखे रंधों में, क्योंकि ज़्यादा पैसा आता है तो बुद्धि भी खराब करता है। शांति से खा पी रहे, धर्म ध्यान कर रहे, ज़्यादा हो जाएगा तो समस्या आएगी, और अपना जो नहीं है उसको लेने का कोई फायदा नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो धन गड़ा रहता है, लोगों को मोह ज़्यादा होता है तो मर के उसमें सांप बन जाते, और सांप बन के सुरक्षा करते रहते। वो बताते भी हैं गुनिया लोग कि वहाँ पे ऐसे 2 सांप बैठे हैं। अब जो भी हुआ हो, तो मतलब ये है कि व्यक्ति को जब जिस स्तर पे जीता है, शरीर के स्तर पे जीता है, तो स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान आदि अपने दिखाई देते हैं, और उसके वियोग में स्वयं का वियोग जैसा महसूस होता है। स्त्री चली जाए अपने, कैसा होगा कि भैया अब क्या करेंगे जी के। संतान अपनी जवान शांत हो जाए, अरे भैया अब हमारा प्राण ही रहेगा, हम का रह गए, मूल तो हमारे प्राण निकल गए। तो जब हम शरीर के स्तर पे जीते हैं तो स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान राष्ट्र देश ये सब अपने दिखाई देते हैं, और क्या। इसके अभाव में अपना भाव व इनके होने से अपना होना मानता है। फल यह होता है कि इन पदार्थों से संबंधित हजारों प्रकार के विकल्प और आकुलताएं, यहाँ तक कि नाना प्रकार की संभावित परिस्थितियों से संबंधित आकुलताएं भी खड़ी हो जाती हैं। क्या होता है? इन संबंधी हजारों आकुलताएं हो जाती हैं, और संभावित परिस्थिति, देखो सीने में थोड़ा सा दर्द होए तो जो लगन लगत कि यार अटैक ना आ जाए, नलियाँ ब्लॉक ना हो गई हों, थोड़ा सा अगर कि तुम गांठ दिखने लगे तो कल लगन लगत कैंसर तो नहीं हो जाए भैया यार। कैंसर का पूरा दृश्य दिखता है। कैंसर से जैसे सड़ सड़ के लोग मरते हैं, वैसे सड़ सड़ के मरना भी स्वप्न आने लग जाएंगे आपको, कि स्वप्न में सही में कैंसर हो गया है, पूरे शरीर में फैल गया है और हम भी सड़ के मर रहे हैं। हो जाता कि नहीं? आप किसी को देख आए हो कैंसर के पेशेंट को, जिसका मुंह सड़ गया है, जिसका ये हो गया है, कीड़े पड़ रहे हैं, तो क्या परिदृश्य घूम जाता हमारे। हम भी अपने को उस जगह खड़ा कर लेते। तो शरीर में जब अपनापन होता है तो संभावित आकुलताएं भी हो जाती, जैसे कोई कि भैया लड़का मर गया उनको, तो अपन को चला था हमारा लड़का ना मर जाए, क्यों? संभावित आकुलताएं भी, कोई के डकैती पड़ गई, हमारे तो डकैती ना पड़ जाए, फलां की पत्नी मर गई, हमारी पत्नी ना मर जाए, फलां के घर में आग लग गई, हमारे घर में न लग जाए। संभावित आकुलताएं भी, वर्तमान की आकुलताएं और भविष्य में ना हो जाए, ये संभावित आकुलताएं भी लग जाती हैं। और इन विकल्पों आकुलताओं में फंसकर यह जीव दुखी होता रहता है। कौन? 24 घंटे क्या करते? या तो भूतकाल में क्या क्या करके आए उस संबंधी विचार करते रहते, या भविष्य में क्या करेंगे उस संबंधी विचार करते रहते, और वो ही आकुलताएं 24 घंटे चलती रहती हमारी। कदाचित कोई एक आकुलता, हाँ, और इन विकल्पों आकुलताओं में फंसकर यह जीव दुखी होता रहता है। कदाचित कोई एक आकुलता कुछ समय के लिए मिटती भी है तो अन्य हजारों उस समय भी मौजूद रहती हैं। क्या? निशल्य कब हो पाते अपन? जैसे 100 लोग मार रहे थे, एक आदमी ने मारना बंद भी कर दिया तो 99 तो मार ही रहे। एक आध विकल्प शांत हो गया, बिटिया का विवाह करना था, अब बिटिया का विवाह हो गया तो तत्संबंधी एक चिंता कुछ कम भई, लेकिन अभी भी पीछे 1000 चिंताएं हैं। अब की के पैसा देने, अब की को सामान लौटाने, अब किसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, इतनी सारी आकुलताएं फिर खड़ी हो जाती। संभावना तो यद्यपि वहाँ सबकी ही पड़ी है, 1-2 आकुलताएं कम होने से यह जीव स्वयं को सुखी मान लेता है, परंतु वास्तविक सुख यहाँ नहीं है। जिसे वह सुख मान लेता है वह सुखाभास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जिसको हमने सुख मान लिया है अनुकूलताओं को, सुख अनुकूलताओं में नहीं है, काय में है? निराकुलता में। वो हमें मिलती नहीं है बाहर। अब देखो, अब काम की बात। और जब यह शरीर के स्तर पर ना होकर चेतना के स्तर पर खड़ा होता है, भाई साहब, काय के स्तर पे? अभी अपन शरीर के स्तर पे खड़े होकर देख रहे थे तो इतनी समस्याएं देख रही थी, अब चेतना के स्तर पे खड़े होकर देखो।
स्वयं को चैतन्य रूप देखता है तो इसके आकुलता पैदा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। तो आत्मा को क्या समस्या, ऐसे आ नहीं रहे आजकल तुम। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इतना सतु छोटा सतु इतने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू इतने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी। और आपके मित्र कितनों सोना चांदी ले गए, मित्र को भैया शांत हुई अभी क्या कर ले गए वे, जेल ले जाए। सारक चल रही इनकी आजकल, इकट्ठो कर जा रहे हैं। व्यवहार में का कि मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व में सब अपनों लग रहा हो हमारा पैसा। अरे घड़ी धो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को जो देखते सम कीर्ति कहाते, प्रभुता में जो है मगन वो सिद्ध कहाते। प्रभुता से संपन्न हूँ ऐसा निश्चय लाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। तो क्या कह रहे हैं, और जब यह शरीर के स्तर पर ना होकर चेतना के स्तर पर खड़ा होता है, स्वयं को चैतन्य रूप देखता है, तो इसके आकुलता पैदा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। अब काय की चिंता। आत्मा के स्तर पर ना कोई रोग है, ना किसी का मरण, ना कुछ आना ना कुछ जाना। रोग किसको, शरीर को। मरण किसका, शरीर का। आना किसमें, शरीर। जाना किसमें, पुद्गल में। जो अपना है वह हमेशा अपना है, जो पर है वह हमेशा पर है। अपने ही अपने होते हैं भैया। अपने कौन, अपन की को अपना मानत है, फिर कब सुखी होंगे अपन। जो अपना है वह हमेशा अपना है, जो पर है वह हमेशा पर है। ऐसा अनुभव आने पर सभी प्रकार की आकुलताएं और विकल्प करने का कारण समाप्त हो जाता है। एक क्षण में सब समस्याओं का समाधान करना चाचा, क्या करें, क्या करें उनके लाने समाधान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। किसको, पर को निज निज को ना जान, फिर सुख का नहीं लेस निशान। अपन क्या कर रहे हैं, अपन सारग में लगे, या तो सारग में यहाँ की सारग लूट लो या वहाँ की। आज सुबह कितनी गजब की चर्चा चली। क्या गजब प्रश्न उठाया वहाँ पे कि भैया ये सब व्यवहार से ही तो हो रहा, व्यवहार से व्यवहार से कहने लगे भैया देखो व्यवहार से
ये तो व्यवहार से ही जो नरक जाता है, कर्म भी व्यवहार से बन रहे, तो नरक भी व्यवहार से जाएगा, डंडे भी व्यवहार से खाएंगे। आत्मा को तो कोई डंडा मार ही नहीं सकता, लेकिन तुम कहे मिथ्यात्व से अपने में डंडा खाते हुए महसूस करोगे, हमें मार रहा है, हमें मार रहा है। क्या है? मिथ्यात्व में शरीर अपनो देखने, नरक के नारकी को शरीर अपनो देखने। तुम्हें अगर नरक के दुख नहीं सहने हुए तो जो उल्टे सीधे काम कर वो बंद कर। आचार्यों की कितनी करुणा है, कितनी अनुकंपा है, नाना प्रकार से हमारी खोटी मान्यताओं को तोड़ रहे। व्यवहार कह के मिथ्यात्व घुसो अपने अंदर, व्यवहार से भैया अपनो घर, व्यवहार का अपनो मान रहे हो। ज्ञानियों के व्यवहार होता, अपन तो मिथ्यात्व पूर्वक अपनो मान किया लगे हुए, हमारी स्त्री, हमारा पुत्र, हमारे मकान, हमारा धन, हमारी सारा, हमारा इकट्ठो पैसा हो यार की खिलाने हो रहे इकट्ठो, बाल तुम्हारे बच रहे झड़ गए जे तनक तनक, और बच्चा तुम्हारे है नहीं है, सब स्वार्थ के सगे हैं। के बाद भी तुम अपने लाने समय दे नहीं रहे, ठीक तो कह रहे सब कुछ हैं। ठीक है, सारक मारक है तो सुबह से सुबह और शाम 2 टाइम सुन लो, बाकी दिन भर सारक करो तुम अपनी। हम सुबह शाम की कह दफैया की तो ठीक है, हमारे एक जने पक्के हैं। लेट हो गए आज, माया के चक्कर में 1350 में कम था। अब हम घड़ी भी देखते जा रहा कि आपको टाइम होगा, पर लगे गए का माया मिली न राम जाने के कोई चीज इस दुनिया में कोई चीज हेराती नहीं है। इस दुनिया में कुछ हेराते ही नहीं है। जो शरीर भी है ना, परमाणु हम जे कह रहे इस दुनिया में कुछ तुम्हारे ज्ञान में विस्मरण होता, खाली तुम्हारे ज्ञान में नहीं आ रहा, लेकिन वो चीज हेराई नहीं है, कहीं ना कहीं तो रखी है ना। कोहिनूर हीरा भारत में है तो वो वहां पहुंच गए ब्रिटेन में, लेकिन हिराव है क्या कछु चीज, वो रखी तो है, तुम्हारी ध्यान से चली गई, वैसे तुम सब हिरात नहीं है ये दुनिया में कछु चीज। जी तत्व ज्ञान काम आएगा, तुम जगाया करो वहां जाके लोगों को, थोड़ा सो रहे हैं लोग। नहीं अब थोड़ा काम चल लो। अरे एक देखो सही बताएं, सब नहीं जागते, भी कुछ जागते। अनंत जी में 6 महीने 8 समय में 608 जाग के चले जाते। ऐसा नहीं है कि नहीं जागते, 608 तो जागेंगे ही जागेंगे। 6 महीने 8 समय में, 6 महीने में 608 मोक्ष जाते, पक्का हिसाब है, जाते ही हैं। तो अनंत काल से जा रहे हैं, अनंत काल तक जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि जागने वाले नहीं हैं, परिस्थिति होती हैं, बात होती है, अपन किसी के बारे में क्या कहें, लेकिन इन्हीं में से तो जागेंगे। जो मारीची वो जब नहीं जागा, और लगभग 27 बार निगोद की यात्रा कराया महावीर से मारीची के बीच में, और वो सिंह की पर्याय में जाग गया। किसकी कब का लब्धि आ जाए, कोई पीछे जागे और जल्दी पहुंच जाए, ऐसा भी तो हो जाता है। इसलिए अपन अपनी तरफ से प्रेरणा देते रहो, उन्हीं में से निकलेंगे, है कि नहीं। साकल तो खटखटाते रहो। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए हाँ, चेतना के स्तर पर ना रोग है, ना किसी का मरण है, ना कुछ आना है, ना कुछ जाना है। जो अपना है वह हमेशा अपना है, जो पर है वह हमेशा पर है। ऐसा अनुभव आने पर सभी प्रकार की आकुलता और विकल्प करने का कारण समाप्त हो जाता है। काय का विकल्प, काय की आकुलता, ना कुछ आना है, ना जाना है, ना कुछ नुकसान है, ना कुछ नफा है, सब बस अपने मस्त धुन में। इसलिए अब सुनिए ध्यान से, इसलिए आचार्यों ने बतलाया है कि
हे जीव, तू स्वयं को शरीर रूप न देखकर चेतन रूप देख, जैसा कि तू अनादिकाल से है और सदाकाल बना रहेगा। स्वयं को चेतन रूप देखना ही तेरी ज्ञान शक्ति को और बढ़ाकर पूर्ण कर देगा। अपने को अपने रूप देखा, ज्ञान रूप देखा, तो ज्ञान शक्ति बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप हो जाएगी। और राग देश जनित विकल्पों को हटाकर तुझे शुद्ध कर देगा। चारित्र मोह के वजह से जो राग देश होते हैं, चारित्र मोह का भाव होगा और वो तू पूर्ण शुद्ध हो जाएगा। ऐसा तू वर्तमान में कर सकता है। कौन कर सकता है? कौन? अपन, मैं। यह तेरा अपना चुनाव है कि चाहे स्वयं को तू शरीर रूप देख या चैतन्य रूप। अपनी चॉइस है। किसकी चॉइस है? अपनी पसंद है। तो किस रूप अपने को देखना चाहता है? दुखी भी हम अपनी चॉइस से हो रहे हैं और सुखी भी अपनी चॉइस से होंगे। सत्य को स्वीकार कर लो। सत्य बात को स्वीकार करना ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और सत्य मार्ग पे लग जाना ही सम्यक चारित्र है। कई बार क्या होता है कि हमें तो लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन जानना तब कहलाता है जब उस रूप अपन परिणमित कर रहे हैं। क्या कह रहा है? ऐसा तू वर्तमान में कर सकता है। यह तेरा अपना चुनाव है। चाहे स्वयं को तू शरीर रूप देख या चेतन रूप। शरीर रूप देखने का फल तो 84 लाख योनियों में अनादिकाल से तू निरंतर भोगता आ रहा है। अब कब तक भोगेंगे? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना जाना। विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने माना। पर से भिन्न लखूं निज चेतन हो, पर से भिन्न लखूं निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो। अब हुई खबर कि नहीं अपनी? वही है तो अच्छी बात है। जिन्होंने स्वयं को चैतन्य रूप देखा वे परम आनंद को प्राप्त हो गए। जिसने अपने को शरीर रूप देखा तो 84 लाख योनियों के दुख भोग रहा है। जिसने अपने को चैतन्य देखा उसने क्या किया? क्या चाहने अपन को? काम कर रहे। देखो सारक चल रही दो जगह की, एक बाहर की एक अंदर की। अब अपन अंदर की सारक में लगेगा तो अंदर को धन मिलेगा। क्या भाई साहब? और बाहर की सारक में लगेंगे तो जड़ धन मिलेगा, वो अपने साथ जाएगा नहीं। चैतन्य धन, ज्ञान धन अपने साथ जाएगा। कौन सी कमाई करने अपन को? अब भाई साहब मकान बनवा लें या मंदिर बनवा लें? यद्यपि मकान बनवाओ तो पाप भाव है, मंदिर बनवाओ तो पुण्य भाव है, लेकिन धर्म तो दोनों में नहीं है। अब जो मंदिर में जाके अंदर चले जाएं सो धर्म हो जाए। मंदिर गए और मंदिर में जाके अंदर गए सो धर्म, और मंदिर ही में लगे तो पुण्य, और मंदिर को छोड़ के व्यापार धंधा में लग गए सो पाप। जिन दर्शन तो निज दर्शन का केवल एक बहाना है। भगवान के पास जाए बिना भगवान नहीं बनत। भगवान के पास जाओ और निज भगवान को देखो, मिलाओ कि भगवान
ऐसा ही प्रभु में भी हूँ। यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा। भगवान को देखो, अपने को देखो, भगवान को देखो, अपने को देखो। देखना देखो, जैसे नहीं, बिना भगवान को देखे अब आत्मा दिखत नहीं है। पहले तो भगवान ही के पास जावे को टाइम नहीं है आदमी को, अटके मटके तो बात की बात। अब तो धन पैसा रुपया स्त्री पुत्र कुटुंब में अटके, पहले ओते की अटकन छोड़ के भगवान के पास आओ। ऐसी भक्ति करो प्रभु की, ऐसी भक्ति करो प्रभु की, पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, वो नाम तुम्हारा। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक भेद भक्ति होती है, एक अभेद भक्ति होती है। भगवान की भेद भक्ति करते हुए अभेद स्वरूप का आश्रय हो जाओ तो अभेद भक्ति हो जाती है। बिना भगवान की भक्ति किए अभेद भक्ति नहीं होती। प्राथमिक स्थिति में भगवान की भक्ति पूजा उपासना के माध्यम से स्वरूप का आश्रय लेने का अभ्यास करना। पंडित जी, हम कर रहे हैं तो हम अपने प्रभु को तो हीन बना के आपकी भक्ति करें? ऐसा कुछ नहीं है, अपने प्रभु की पहचान के लिए कर रहे हैं हम, हीन नहीं बना रहे। बिना उन्हें देखे अपना प्रभु ख्याल ले भी ना है। बिना दर्पण को देखे आज तक कोई चेहरा नहीं देखो, तो दर्पण को नहीं देख रहे हम, दर्पण के माध्यम से अपने को देख रहे। ऐसे ही भगवान को नहीं देख रहे, अपने को हीन नहीं बना रहे, अपनी महानता उनको देखने से देख रहे कि वो निगोद में डले कैसे किलबिला रहे थे, आज वे भगवान बन गए और हम किलबिला रहे हैं। अब इन्हें देख के हम अपनी प्रभुता देखेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, लेकिन उन्हें देखे बिना अपना प्रभु दिखते ही नहीं है। भगवान दर्पण की तरह है, हमें जिन प्रतिमा दर्पण की तरह हैं, जिन प्रतिमा में अपने को देखना है। जैसे दर्पण में दर्पण को ना देख के अपने चेहरे को देखते हैं, ऐसे जिन प्रतिमा में अपने चेहरे को देखो। बड़े पंडित साहब से कही कि पंडित साहब एक फोटो खींच लें का हम रविंद्र जी से, कि पंडित जी एक फोटो खींचना, कह ले हमारी खींचियो। कह ले आपकी तो खींचेंगे, कह ले हमारी फोटो देखने तो मंदिर में जाओ। कितने जाओ? मंदिर में जो भगवान की फोटो है वही हमारी फोटो है। कौन सी? ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है। बार बार उन्हें देखो, फिर अपने को देखो, फिर उन्हें देखो, फिर अपने को देखो, फिर अरे भगवान आप बताओ, अपने को देख के ऐसे कृतकृत्य हो गए, हम दीनहीन संसारी पामर हैं। उन्हें देखते देखते आत्मा दिखेगा और हम भी उन जैसे बन जाएंगे, लेकिन उन्हें देखे बिना नहीं दिखेगा आत्मा। यहाँ वहाँ पंचेंद्रिय की विषय भोग में ई में लगे रहें और कहिए हमें तो आत्मा मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। जिन्हें आत्मा मिला है पहले उनकी सेवा करना पड़ेगा। 17वीं 18वीं गाथा समय सार की, यह नृपति है, यह जान के अर्थार्थी जन श्रद्धा करें, अति प्रीति से अनुचरण करें। पहले ये जानो। अरे हमें पैसा चाहिए तो के पास जाएंगे? राजा के पास। तो पहले अपने को अगर आत्मा चाहिए है तो आत्मा पहले जिन्हें मिला है उनकी चरण सेवा करो, तब वो विधि बताएंगे जाने की। हमें विधि पता ही नहीं है, हमें तो धन कमावे की विधि पतो, हमें तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों की विधि पतो, हमें तो नरक निगोद में जावे की विधि पतो, तो हम तो जा ही रहे। लेकिन जो नरक निगोद से निकल के भगवान बन गया, किस विधि से? सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। सर्व अरिहंत को हम पूज रहे हैं तो सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट, कर्मों को जिस प्रकार से नष्ट किया है सबको वो ही विधि बताई है। हमारे भगवान ऐसा नहीं है कि भक्त बनाए रखे, भैया तुम हमें भक्त बने रहो बस, हमारी तो ठाकुर ठाकुरानी की बैकुंठ में सेवा करते रहिए, ऐसा नहीं है। ये तो दे कहते हैं कि जो मैं हूँ वह है भगवान, जो वह है मैं हूँ भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग वितान। व्यवहारिक पक्ष का निषेध नहीं करना। आज सुबह की चर्चा में क्या आया? व्यवहारिक पक्ष देखना जरूरी है। हम तो सुखी हैं, सुखी हो, नरक में डरे हो, अबे डंडे खा रहे हो और सुखी हो, ऐसे सुखी थोड़ी ना है। सुख स्वभाव है,
लेकिन सुख स्वभाव का आश्रय ले लिए बिना कोई सुखी नहीं होता। स्वभाव के सुखी होवे से होत का हम सुखी, निगोदिया को भी स्वभाव सुखी है। द्रव्य स्वभाव में ना कुछ करना है ना धरना, ना वो दुखी है ना वो सुखी है, वो तो एक रूप है, उनमें तो कुछ होते ही नहीं है। होते सब पर्याय में, पर्याय में दुख होता, पर्याय में सुख होता। तुम कहो कि हम तो सब भैया स्वभाव से सुखी, स्वभाव से सुखी होवे से राजा को बच्चा होए और दर दर की भीख मांग रहा, को खबर ही नहीं है कि हम राजा के, तो वो कौन सा सुख मिल जाए, बता, वो लाभ मिल जाए। ऐसे ही हमें खबर नहीं है अपनी प्रभुता की, और दर दर में पंचेंद्रिय के विषय भोगों से भीख मांग रहे, हे स्त्री सुखी कर दो, हे पुत्र सुखी कर दो, हे धन हमें सुखी कर दो। पर्याय दृष्टि उनके पास जाके मिटेगी जिनकी पर्याय दृष्टि छूटी है। पहले उनके देव साध गुरु के चरणों में गिरो। श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो। फिर क्या होगा जब उनके पास जाओगे तो गायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। उनके पास जाओगे तब विधि बताएंगे, तुम अंदर जाओगे तुम खुद भगवान बन जाओगे। ही नहीं है, उनकी प्रतिमा तो है, प्रतिमा जिन प्रतिमा जिन सारखी बिना बोले ही अवाक बकुसा निरूपयंती मोक्ष मार्ग, बिना बोले ही पूरा मुक्ति का मार्ग बताती है जिन प्रतिमा। और सुनो, साक्षात तीर्थंकर से ज्यादा महिमा है जिन प्रतिमा की, जिन प्रतिमा की तीर्थंकर से ज्यादा महिमा है साक्षात। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर का तो एक लिमिटेड पीरियड है और जिन प्रतिमा कितने हजारों लाखों वर्षों तक स्वरूप दर्शाती रहेगी, हर टाइम 24 घंटे। एक जन सामान्य के लिए जिसके पास बड़ा दीपक जलाने के लिए नहीं है, उसको अपने छोटे दीपक से काम चलता है। साक्षात तीर्थंकर नहीं है तो हमारे पास जिन प्रतिमा को देख के उनका स्वरूप समझ के अपना स्वरूप ख्याल में आता। पिताजी नहीं है तो फोटो से बार बार स्मरण तो करते कि भैया पिताजी कितने चाहते थे, कितने अच्छे थे, कैसे थे हमारे पिताजी। तो फोटो तो एक माध्यम है, बिना फोटो के कैसे याद करेंगे, भूल ही जाएंगे, विस्मरण हो जाएगा उनका स्वरूप का। हमने जैसे किसी को देखा ही नहीं तो हम कैसी उसके बारे में इमेज बनाएंगे, तो कम से कम उसकी फोटो से उसकी इमेज वहाँ तक पहुँच तो जाते हैं। फोटो को पकड़ने वाले भी नहीं पहुँचते, लेकिन फोटो को देखे बिना भी नहीं पहुँचते। देखो अपने अनेकांत इस बात को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह गांठ बांध लेना, नहीं तो सांख्यमती या बौद्धमती बन जाएंगे हम। बार बार आचार्य देव इतनी गाथाएं काय को लिख रहे हैं, 332 से लेके और 344 गाथा तक, जो 13 गाथा कितनी है, 13 गाथा लगभग, कितनी कितना एक है। सांख्य बौद्ध मत एकांत सर्वथा क्षणिक मानते, पर्याय मात्र उतना ही मानते, और सांख्य सर्वथा कूटस्थ नित्य मानते। जो राग आदि हो रहे हैं उनकी कर्ता प्रकृति कर्म है। बहुत बहुत भ्रम है। इन भ्रमों से निकल पाना बहुत कठिन है। 6 महीने 800 समय में 608 जीव ही निकल के और मोक्ष जा पाते, यद्यपि सम्यक दृष्टि बहुत होते, लेकिन जो बिल्कुल अंतिम छोर तक सब कर्मों को तोड़ के और मोक्ष जाते हैं वो बहुत अनलिमिटेड होते। इसलिए हम कहाँ अटक रहे हैं, बार बार हमें जिनागम से मिलान करना चाहिए। कभी भी भटक जाता आदमी, बहुत जल्दी भटकता। एक आज के ज़माने तो एक एक व्यक्ति को पकड़ के एक एक संप्रदाय खड़े हो गए। आजकल तो बहुत एक एक व्यक्ति के अनुयायी हो गए खड़े। समय सारणी अध्यात्म के जितने ग्रंथ हैं उनमें प्रतिमा का वर्णन नहीं आएगा, अपितु निषेध आएगा। हम ये कह रहे अध्यात्म में जहाँ चर्चा आएगी वहाँ प्रतिमा की तो चर्चा आएगी ही नहीं, बल्कि मंदिर पूजन आदि को निषेध आएगा, क्योंकि द्रव्यानियों की शैली है वो, उसमें आ नहीं सकता। कोई भी लिखेगा उसमें कहाँ से आ जाएगी, क्योंकि वो द्रव्यानियों की शैली है। निश्चय जो है, निश्चय और व्यवहार में निषेध निषेधक का संबंध है। वो तो सीधी सीधी अध्यात्म की बात करेगा, लेकिन चरणानियों क्या कहेगा, देव साध गुरु की भक्ति पूजा बिना कछु नहीं हुई है। वे अदेव जरूर है, लेकिन अपने स्वरूप के देव को बताने के लिए कार्यकारी है। चैतन्य देव से भिन्न है इसलिए अदेव है, साक्षात तीर्थंकर देव से भिन्न इसलिए अदेव है, लेकिन वो देव की जिन प्रतिमा नहीं है इसका निषेध नहीं कर सकते। 9 देवों में जिन प्रतिमा का अपना वर्णन है।
अकृत्रिम जिनालयों में जिन प्रतिमा का वर्णन है, जितने भी स्वर्ग हैं उनमें अकृत्रिम जिन बिंब परमानेंट होते। पता, सबसे पहले जो भी देव होता ना, उत्पात सैया से उठता, सबसे पहले जाके जिन मंदिर में जिन प्रतिमा की पूजन करता। पता कितने अकृत्रिम जिन मंदिर है, विधान करके देखो, पूरी गिनती है एक एक। आचार्यों ने तो लिखा, आचार्य कुंद ने एक समय सार नहीं लिखा, 84 प्राहुण ग्रंथ लिखे उनने। किसने कहा? अरे अपने को उपलब्ध कितने हैं पहले तो जा बताओ। अपने पास उपलब्ध ही नहीं, अधिकतर तो काल के गाल में समा गए। हम ये कह रहे जिस दिन आप अपने घर से अपने पूर्वजों की फोटो हटा दो, उस दिन जिन प्रतिमा को नहीं मानना। पूर्वजों की फोटो की क्या महत्व? पिताजी तो है नहीं, आप फोटो काय को लगाए फिर रहे, अपनी फोटो काय को लगाए फिर रहे, फोटो काय को खिंचवाए? तुम्हें साक्षात चेहरा चेहरे में घुसोगे तो फिर फोटो की क्या जरूरत? भैया व्यवहारिक पक्ष अपनी जगह बिल्कुल सही है, चैतन्य देव के आश्रय से ही सब कुछ होता है, लेकिन व्यवहार में जो 9 देवों में जिन प्रतिमा है, 5 परमेष्टि में अरिहंत परमेष्ठी हैं, उन सबका अपना महत्व है। उसका निषेध नहीं करना, उसकी उपयोगिता करना, उसमें अटकना नहीं, ये बात ध्यान रखना। कुछ लोग उसमें अटक जाते तो प्रतिमा को पकड़े पकड़े भी मोक्ष नहीं होगा, लेकिन बिना जिन प्रतिमा, हाँ वो द्रव्यानियों की भाषा है ऐसी। वो कहते ना, तन मंदिर में देव हैं, जन मंदिर खोजंत, हंसी आत यह देख के प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। परमात्म प्रकाश में आई जगह था जहाँ तक, या उसमें योग सार में। तो वो अध्यात्म की कहेंगे कि मंदिर में मूल मार मार के तुम क्या करोगे, अंदर में तो देखो। लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि जिन प्रतिमा का निषेध हो रहा है, जिन मंदिर का निषेध हो रहा है। अटकाव आप कहीं भी कर लोगे तो वहां तो निषेध करना ही पड़ेगा। अटक कहीं भी जाएंगे तो वहां पे निषेध करना। अब जिनवाणी में हम जगह जिनवाणी में अटक गए, किसी एक व्यक्ति को पकड़ के अटक गए तो भी निषेध करेंगे कि एक आचार्य नहीं हुई है। आचार्यों की बहुत लंबी प्राचीन परंपरा है। अगर एक व्यक्ति को पकड़ के आप वहां पे अटक गए तो कहेंगे कि आपको पता जी क्या बताया उसमें, भावदीप का ग्रंथ में कहा कि गुरु आश्रित एकांत मिथ्यात्व, कि आपने एक व्यक्ति को विशेष मान लिया और अन्य व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने गुरु आश्रित मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व को पकड़ लिया। क्योंकि इतनी लंबी परंपरा है। अस मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार आचार। तो कितनी लंबी परंपरा के आचार कुंद कुंद आमना है, फिर कुंद कुंद आमना में फिर नीचे की। तो ये हम यहाँ पे कहें कि हमने कहा, आप कैसे मान लोगे? हमें ये कहना पड़ेगा कि जो सर्वज्ञ देव ने कहा। और कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं कहता कि हमने कहा, वो ये कहता जिन भड़ियम, जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा, हमने नहीं कहा। तुम अगर कह दोगे हमने कहा तो तुम्हारी कोई रेपुटेशन नहीं है। जो माइक कीमती क्यों है? क्योंकि जो आहूजा का है। हम कहें कि हमारे घर को है तो आप नहीं खरीदोगे, हम कहेंगे आहूजा का है। जो मोबाइल का है, जो वीवो का मोबाइल है, जो सैमसंग का है, रेपुटेशन उसकी है, हमारे घर की नहीं है, तुम्हारे घर को लेबल नहीं लगेगा। ब्रांड चलता। किसने कहा भैया? पहले आदमी जब पूछे किसने कहा, हमने कही। अच्छा वो शराबी ने कही थी, सही। अरे वो तो ऐसे ही है, वो की क्या बात मान ले। किसने कहा? आचार्य कुंद देव ने। अच्छा सर्वज्ञ परमात्मा की बात है। आहा प्रभु धन्य, ब्रांडेड है जी। अपन एजेंसी लें कि सर्वज्ञ परमात्मा की, उनके प्रचार आके हमारे घर को माल नहीं है। इसे अपन ताकत के साथ बोल सकत कि अरे की बात हम हमारे जो हाँ वो उन्हें देखो क्या होता जैसे स्वामी जी हुई है। कौन? कांजी स्वामी। कांजी स्वामी तो कहते थे कि भैया हम उन मुनिराजों के भक्त दासों के भी दास हैं। तो उनके अंदर तो ऐसी महिमा रहती, लेकिन उनके भक्तों को क्या होगा? आज उनको तीर्थंकर बना के उनकी प्रतिमा बनवा के उनकी प्रतिमा स्थापित कर रहे। तो भैया हर जगह ढोल की पोले हैं। कोई आचार्य हमें तो नहीं के मानेंगे, वे उन्हें आचार्य को मान रहे, वे उन्हें महाराज को मान रहे, वे उनको मान रहे, वे उन ब्रह्मचारी को मान रहे, उनको मान रहे। व्यक्तिवाद खड़ा हो गया। पंचम काल में बहुत खराब स्थिति है। एक व्यक्ति के अनंत मत हो रहा है, एक अज्ञानी के अनंत मत, और अनंत ज्ञानी का एक मत होता है। इसमें तो मूल बात समझ के
इस आग्रह में रहे कि जीने के बस उसमें इसलिए बिल्कुल निरपेक्ष होके सही बात को समझो, सुनो और अपने अंदर में डूब जाओ। भ्रम में नहीं रहना अपन कहीं। किसी चीज का निषेध नहीं करो, लेकिन उसकी उपयोगिता समझो। अरे एक व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ा रहे थे भैया, मऊरानीपुर के स्टेशन पे ट्रेन में चढ़ा रहे थे। कहने लगे भैया जब उतरना ही है तो हम चढ़े काहे को? शिखर जी जा रहे थे लोग, वो कहने लगो कि हमें जब उतरना ही है तो हम चढ़े काहे को? हम नहीं चढ़ रहे। तो धक्का दे के लोगों ने जबरदस्ती, ट्रेन को टाइम 2 मिनट को, अब वो तो मचल गए होते हैं स्टेशन पे, तो पकड़ो 4 लोगों ने धक्का दे के अंदर बैठा, जाके सो गए आराम से। तीसरी आ गई तो भी उठे ना, क्लब चढ़ गए, अच्छी सीट में लगे, सोच रहे काहे को? अरे हमने तो पहले ही मना करी थी देखो कि हम चढ़ नहीं रहे, कैसे उतरने हैं, सो चढ़े काहे को? अब चढ़ गए, अच्छी सीट में लगे, अच्छी शोभे के लाने बढ़िया, उतर लगे हमें जब तो गलत भाई। तो ने कि भैया देखो चढ़ना भी पड़ेगा और उतरना भी पड़ेगा, लेकिन कहीं चढ़ना पड़ेगा और कहीं उतरना पड़ेगा। जहां तुम पड़े हो उतने से तो तुम्हें चढ़ना पड़ेगा, और जहां चढ़े हो उतने से तुम्हें उतरना पड़ेगा। एक ही जगह चढ़ना उतरना नहीं है, कहीं से चढ़ना है और कहीं पे उतरना है। देखो बहुत निरपेक्ष होकर अगर कल्याण करना है तो, नहीं तो दुनिया में 99.99% तो अपनी अपनी बातन पे अटके हैं। दूसरे की तो सुनबो समझबो चाहते नहीं है, जो कि दिमाग में भर गई सो भर गई। आज त्यागी जी जैसे निरपेक्ष लोग कितने मिलेंगे कि जो कोनो पंथ संप्रदाय की ना बोल के भी बिल्कुल जिनवाणी की सीधी सीधी बात बता रहे। नहीं तो हर व्यक्ति को तो अपना एजेंडा है कि हमें मुमुक्षुओं को प्रचार करने, हमें इनको प्रचार करने, हमें इनकी जय बोलने, हमें इनको करने, हमें उनको करने। ऐसे बिल्कुल निर्भीक होके व्यक्ति जीवन जिए, ऐसे इस काल में बहुत कम है जो बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात रखे, कोई डर के बिना निर्भय होके। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, स्वयं को चेतन रूप देखना ही तेरी ज्ञान शक्ति को और बढ़ाकर पूर्ण कर देगा। राग द्वेष जनित विकल्पों को हटाकर तुझे शुद्ध कर देगा। ऐसा तू वर्तमान में कर सकता है। यह तेरा अपना चुनाव है कि चाहे स्वयं को शरीर रूप देख या चेतन रूप देख। शरीर रूप देखने का फल तो 84 लाख योनियों में अनादिकाल से तू निरंतर भोगता आ रहा है। जिन्होंने स्वयं को चेतन रूप देखा वे परम आनंद को प्राप्त होगा। यदि तुझे भी वैसा आनंद प्राप्त करना है तो तू भी अपने को चेतन रूप देख, उसी में ठहर जा, कहीं बाहर नहीं जाना। मात्र शरीर के स्तर से चैतन्य के स्तर पे चले जाना। एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया। पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। सापेक्ष अमृत जिन बचन, निरपेक्ष सत चैतन्य घन, दर काल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थ ऐसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें, पशुबत सदा ही दुख सहें। धन धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुने।
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय।